का अभिनंदन। मैं आचार्य विनोद अपने दूसरे चैनल, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि यह मेरा दूसरा चैनल है जो शक्ति की साधना, शक्ति के विश्लेषण के लिए है। मेरा पहला चैनल आप जानते हैं ज्योतिष का चैनल है चंद्र फैक्टर, और यह चैनल है श्री फैक्टर। तो आज मैं इस चैनल का दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। श्री शक्तियों के विश्लेषण के अगले चरण में श्री क्या है, समृद्धि क्या है, इसका स्त्री से क्या कनेक्शन है, यही सब विषय हैं हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, ज्वेलरी, पावर ऑफ ज्वेलरी, मदनिका द पावर ऑफ ज्वेलरी। मदनिका क्या है और ज्वेलरी यानी जो श्रृंगार की वस्तु है, गहना जिसे हम कह सकते हैं, आभूषण कहते हैं, उसका क्या प्रभाव है हमारे जीवन में, आज इसी विषय पर चर्चा होगी। मदनिका शब्द मदन से जुड़ा है, मदन का मतलब कामदेव से जुड़ा है। वास्तव में मदनिका एक समय काल है। क्या है? एक समय काल है, एक प्रभाव का समय काल है। यह स्त्री तत्व पर, पुरुष तत्व पर, दोनों पर आता है। उम्र का एक खास पड़ाव, जब युवक या युवती वैवाहिक संबंध में बंधने के योग्य होते हैं, यानी कहा जाए कि 16 साल की अवस्था के बाद जब जाने लगते हैं, तो मदनिका का उद्भव होता है। हमारे ही शरीर में एक प्रभाव। इस समय काल में आप सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण कुछ नई उमंगें, कुछ नए उत्साह कर गुजरने की एक अजीब लालसा और अजीब क्षमता उत्पन्न होती है। यही है मदनिका का प्रभाव। अब बात आती है ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी यानी गहना पहनना, आभूषण पहनना विश्व की सभी संस्कृतियों में एक प्राचीन व्यवस्था है, प्राचीन भावना है। परंतु हमारी सनातन संस्कृति जो सबसे प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक है, हमारी संस्कृति में आभूषण केवल श्रृंगार या मन की संतुष्टि के लिए नहीं है। हमारी संस्कृति में आभूषण का एक वैज्ञानिक आधार है। आभूषण का महत्व हमारी संस्कृति में इतना रहा है कि प्राचीन समय में स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे, क्योंकि आभूषण धातुओं से निर्मित होते हैं, स्वर्ण से, चांदी से, और हर धातु का अपना एक प्रभाव होता है। तो जब स्वर्ण और चांदी हमारे शरीर से संपर्क में आते हैं तो वह भी अपना प्रभाव देते हैं। स्वर्ण एक उत्तेजना प्रधान धातु है, कहा जाए तो थोड़ी सी तामसिक धातु है। तो यह मदनिका यानी मदनिका शक्ति को प्रोग्रेस करता है, कहा जाए तो इसमें वृद्धि करता है। ये हमारी संस्कृति में आभूषणों में सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त है मंगलसूत्र को। मंगलसूत्र को वैसे तो हर आभूषण स्त्री के सौभाग्य से जुड़ा है, उसके सुहाग से जुड़ा है, लेकिन मंगलसूत्र सबसे बड़ा कारक माना गया है हमारी स्त्री तत्व के लिए। क्यों और कैसा मंगलसूत्र? विषय यह है, मंगलसूत्र चूंकि गले में पहना जाता है, उसका स्थान हृदय पर आता है। अब मंगलसूत्र, तो मंगल का कारण है, मंगल ऊर्जा है, और मंगल कारक है, मंगल का, मंगल शक्ति का कारक है। मदनिका के लिए मंगलसूत्र की व्यवस्था दी गई कि जो मदनिका है वह ऊर्जावान हो। मदनिका में दो तत्व सम्मिलित होते हैं, मंगल और शुक्र। शुक्र देह की वह हार्मोनल स्थिति है, क्या, जो समय के साथ आ रही है, और मंगल वह धातु के रूप में आ रहा है जिसे मंगलसूत्र कहते हैं। तो मंगल और शुक्र का मिलन होता है
तो मदनिका उत्पन्न होती है और उसके अंदर वह भाव होता है कि वह ब्रह्मांड की पराशक्ति या प्राकृतिक शक्ति से संपर्क करके अपने लिए, अपने कुल परिवार के लिए, जिस परिवार से वह वैवाहिक माध्यम से जुड़ती है, वह उसकी खुशहाली, उसकी समृद्धि मांगती है। अगर मदनिका पूर्ण रूप से एक अच्छे भाव में उत्पन्न हो तो संपूर्ण सिद्धियां, संपूर्ण समृद्धियां आनी ही आनी है, आने लगेंगी। क्योंकि वैज्ञानिक विश्लेषण है कि यदि आप सच्चे हृदय से, पूर्ण मन से जो भी आवाहन करेंगे तो प्रकृति इसको पूरा करती ही है। अब मदनिका को अगर पूर्ण शक्ति मिले मंगल की और शुक्र की, तो एक हाई लेवल की मदनिका शक्ति उत्पन्न होगी और वह अपने परिवार के लिए जो याचना करेगी प्राकृतिक तत्व से, ब्रह्मांड से या ईश्वर से, तो उसको मिलना ही मिलना है। यह तो बात शक्ति के संबंध में हो गई। अब बात करते हैं कि मंगलसूत्र कौन, कैसा, क्या। तो जैसा कि आप मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ यह देख रहे हैं, इसमें एक कैप्सूल बना हुआ आप देख रहे हैं जिसे यंत्र कहते हैं। इस यंत्र में मेरे संस्थान द्वारा मदनिका के उद्भव के लिए पॉजिटिव रूप में, सात्विक रूप में, मांगलिक रूप में उद्भव के लिए मदनिका के एक विशेष यंत्र जो भोजपत्र पर लिख करके सिद्ध किया जाता है, जिसे श्री यंत्र कहते हैं। श्री ही कुलदेवी की शक्ति है, क्योंकि यह मदनिका अंततः आपके कुल से ही तो जुड़नी है। कुलदेवी के द्वारा ही यह वर्ण की जानी है। आपके कुल देवी की शक्ति को वर्ण करती है एक नववधू, यानी आपके कुल की शक्ति में समाहित होती है और कुल की शक्ति यानी कुल देवी उसे उस मंगलसूत्र के माध्यम से स्वीकार यानी ऑब्जर्व करती है। अगर इस व्यवस्था में किसी भी तरह से कुछ त्रुटि आई तो कुल देवी का तत्व कमजोर होता है। तो यह कमी न आए, यह तत्व कमजोर न हो, इसके लिए मदनिका को पूर्ण रूप से उत्पन्न होना चाहिए और उसके उत्पन्न होने के लिए मंगलसूत्र ही एक विधि है। तो एक श्री तत्व युक्त मंगलसूत्र जिसकी विधि मैंने बताई कि यह श्री यंत्र को सिद्ध करके इसके अंदर समाहित करके बनाया जाता है हमारे संस्थान द्वारा। इसके बड़े रूप से उत्पादन की योजनाएं चल रही हैं। यह आपको बहुत लाभ देगा। तो इस विषय को आप समझें। और अगर आपकी कुलदेवी शक्ति जागृत नहीं हुई हो या कुलदेवी शक्ति कमजोर हुई हो तो आपको कुछ प्रभाव दिखेंगे। अगर ऐसे प्रभाव दे रहे हैं, दिख रहे हैं आपके जीवन में, तो आप हमारे संस्थान से या हमसे संपर्क करके यह मदनिका शक्ति जागृत करने की विधि प्राप्त करें। क्या प्रभाव मिलेंगे अगर कुलदेवी कमजोर हो या कुलदेवी तत्व में कमी हो? तो पहला प्रभाव तो यह मिलेगा, पहला प्रभाव यह मिलेगा कि आपके यहाँ स्वर्ण में कमी आने लगेगी, यानी आपके परिवार में स्वर्ण टिकेगा नहीं, चोरी हो जाएगा, परिस्थितियों के अनुसार बिक जाएगा। पहला प्रभाव आएगा अगर कुल देवी शक्ति बाधित हो रही है तो, और यह बाधित होती है लो लेवल की मदनिका के कारण, तो स्वर्ण का न टिकना, धन आगमन में तमाम तरह की बाधाएं आना, आपको अपने स्थानीय स्थान पर रोजगार न मिलना, रोजगार और धनोपार्जन के लिए बाहर के देशों या स्थानों में भटकने के लिए बाध्य होना, उसके बावजूद भी इच्छा और आवश्यकता अनुसार धनोपार्जन न हो पाना, संतान या परिवार के सदस्यों में वैवाहिक स्थितियों में विलंब होना, परिवार में दुर्भावना और विवाद बने रहना। तो अगर इस तरह के प्रभाव आपके जीवन में आ रहे हैं तो निश्चित ही कुलदेवी की ऊर्जा बाधित हो रही है। और बाधित होने का कारण होता है कि मदनिका शक्ति
का लेवल डाउन हो रहा है, लेवल डाउन है। तो इसको उत्पन्न करने के लिए, उत्कृष्ट करने के लिए प्रयोग आपको इस मंगल सूत्र यानी मदनिका के मंगल सूत्र द्वारा है, जिसमें कुछ अंश मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, आगे के वीडियो में भी लाता रहूँगा। तो आप इस तथ्य को समझें और मदनिका शक्ति को उत्पन्न करने की विधि क्या है उसको प्राप्त करने के लिए मेरे अगले वीडियो को भी देखें। यहाँ हमने संक्षिप्त परिचय दिया है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें।